देखते ही स्कूल की ओर से सारे बच्चे साइंस म्यूजियम में जाते हैं। यहाँ पे मेलिसा को एक आदमी मिलता है। वो आदमी इसी म्यूजियम में काम करता है। मेलिसा उसके पास जाकर उसे सेड्यूस करने लगती है और फिर वो उसके पास जाकर उसके साथ भी गपागप कर लेती है। मेलिसा अपनी इन सारी बातों को एक डायरी में लिखती है। उसने अब तक कितने लोगों के साथ में गपागप किया है। नेक्स्ट टाइम मेलिसा जब अपनी स्कूल में जाती है तो वो देखती है उसके दोस्त उसकी डायरी को पढ़ रहे हैं। इसे देखकर मेलिसा उन सब पे काफी गुस्सा भी होती है। फिर मेलिसा यहाँ से निकलकर अपने घर जाने लगती है, लेकिन रास्ते में वो अपनी दादी को देखती है। उसकी दादी एक आदमी के साथ बैठी हुई थी। अपनी दादी को खुश देखकर मेलिसा भी काफी खुश हो जाती है। दादी को देखकर मेलिसा को ऐसा लगता है काश मेरे पास भी कोई ऐसा होता जो मुझसे बहुत प्यार करता। नेक्स्ट डे मेलिसा जब अपने स्कूल जा रही थी तभी उसकी दोस्त उसके पास आती है और डायरी पढ़ने के लिए उससे माफी मांगती है, लेकिन मेलिसा उसे इग्नोर कर देती है। तभी मार्को नाम का एक लड़का मेलिसा के पास आता है। असल में मार्को काफी समय से मेलिसा को पसंद करता था, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मेलिसा से अपने दिल की बात कह सके। मेलिसा अभी मार्को से बातें कर ही रही थी तभी उसके पास डैनियल के फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए एक जगह पे बुलाता है। फिर जब मेलिसा उसके पास जाती है तब वो मेलिसा के आंखों में पट्टी बांधकर उसे एक बेसमेंट पे ले जाता है। बेसमेंट में उस लड़के के पहले से कई दोस्त होते हैं जो कि मेलिसा के ही आने का वेट कर रही थी। फिर जैसे ही वो मेलिसा को लेकर यहाँ पे आता है सारे लोग मिलकर मेलिसा के साथ जमकर गपागप करते हैं। दूसरी ओर हम मेलिसा की माँ को देखते हैं। वो मेलिसा के कमरे में आती है और उसे यहाँ पे मेलिसा की डायरी मिल जाती है। डायरी पढ़ने के बाद उन्हें अपनी बेटी की सच्चाई मालूम चल जाती है। इसके बाद वो तुरंत ही मेलिसा को कॉल करती है, लेकिन मेलिसा कोई जवाब नहीं देती। इन सब बातों को बताने के लिए वो मेलिसा की दादी के पास आती है, लेकिन यहाँ आने के बाद उन्हें मालूम चलता है मेलिसा की दादी की मौत हो गई है। इसके बाद मेलिसा की माँ अपने घर लौट जाती है। फिर रात में मेलिसा जब घर आती है तो उसकी माँ उससे डायरी के बारे में पूछती है। इस पर मेलिसा अपनी माँ से कहती है ये सारी बातें सच है। मेलिसा की माँ जब मेलिसा के मुँह से ऐसी बातें सुनती है तो वो जोर जोर से रोने लगती है। यहाँ पे वो मेलिसा से माफी मांगते हुए कहती है मुझे तुम्हारा ख्याल अच्छे से रखना चाहिए था। जब मेलिसा अपनी माँ की इन बातों को सुनती है तो उसे अपने किए पे बहुत पछतावा होता है और इसके बाद वो अपने आप को बदलने का फैसला करती है और अब वो अपनी सारी बातें अपनी माँ के साथ शेयर करती है। फिर स्कूल जाने से पहले वो अपने फ्रेंड के पास जाती है और अब दोनों पहले के जैसे दोस्त बन जाते हैं। स्कूल पहुंचने पे ये दोनों देखते हैं डैनियल यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ लड़ाई कर रहा है क्योंकि उसके दोस्तों ने उसे बिना बताए मेलिसा के साथ में जबरदस्ती किया था। इसके बाद डैनियल मेलिसा को स्कूल में देखता है। वो यहाँ पे मेलिसा को रोकने का ट्राई करता है, लेकिन इस बार मेलिसा को उसकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो अपने एग्जाम के रिजल्ट्स देखने के लिए जाती है। तभी मार्को मेलिसा के पास आता है। यहाँ पे वो मेलिसा से अपने दिल की बात कह देता है। यहाँ पे वो मेलिसा को अपनी बनाई हुई तस्वीरें भी दिखाता है, लेकिन यहाँ से जाने से पहले वो मेलिसा की एक तस्वीर बनाना चाहता है। तभी डैनियल भी यहाँ पे आ जाता है और वो मेलिसा को अपने घर पे एक पार्टी के लिए इनवाइट करता है। पहले तो मेलिसा उसे मना करती है, लेकिन फिर वो उसके पार्टी में जाने के लिए मान जाती है। इसके बाद हम मेलिसा को पार्टी में देखते हैं। फिर पार्टी से निकलकर वो पानी के पास जाती है। यहाँ पे वो पानी में कूदना चाहती है। सारे लोग मेलिसा को रोकने का ट्राई करते हैं, लेकिन मेलिसा उनकी बातों को नहीं सुनती और वो पानी में कूद जाती है। लेकिन इसके बाद हम मेलिसा को तैरते हुए देखते हैं। इसके बाद हम मेलिसा और उसकी माँ को देखते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश होते हैं। दोनों हाथों में फूल लेकर दादी के कब्र पे जाते हैं और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।